हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया मज़े में खुशहाल होंगे। लास्ट क्लास में अमन बेटा आपका माइक बंद करो। अमन पाली माइक बंद करो। पूजा माइक बंद करो। अदिति माइक बंद करो। अच्छा, अदिति आपका बंद ही है माइक, ठीक है। माइक्स बंद रखो ना बेटा, वो अननेसेसरी डिस्टर्ब होता है बाकी स्टूडेंट्स को भी, मुझे भी। चलो, शल आई स्टार्ट? लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड, या आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड विद डिस्काउंट का टॉपिक। हमने शायद लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था। 13th प्रॉब्लम डिस्कस हो गया था। 14, 15, 16, 17 कुछ होमवर्क दिए थे मैंने, और मैंने आपको बोला था कि जो स्टूडेंट्स के होमवर्क हो जाए वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने किया, मैं चेक नहीं कर पाया। रीजंस आपके पास थे, मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ। उस सब में रहते हुए मैंने चेक नहीं किया, बट हाँ, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के होमवर्क ज़रूर चेक किए थे। आप लोग जब इमेजेस भेजते हो बेटा, मेरे पास हर एक के नंबर स्टोर नहीं है। आप लोग एटलीस्ट उसके साथ में नाम बोला करो कि आप कौन हो, किसका है। करण बेटा, लॉग आउट करके लॉग इन कर। तो आप लोग आपके नाम लिखा करो उसके साथ में कि ये है, इनका ये होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ इमेजेस भेज दिए। फिर मैं कई बार फोटोज देख रहा था, अच्छा ये वो है, ये वो है, ऐसा चल रहा था। तो डोंट डू दैट, नाम लिखा करिए उसके साथ में, ठीक है। आएगा आगे और होमवर्क आएगा। हाँ, प्लस साथ साथ में कई स्टूडेंट्स को डाउट भी रहे हैं कि ये क्वेश्चन में क्या करना था, ये क्वेश्चन में क्या करना था। मुझे पता था वो डाउट आएंगे, आने भी चाहिए थे। कई लोगों ने खुद का दिमाग लगाया, कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिए। और कई लोगों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया था उस सब टेन्योर के अंदर में, बट ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं लेट्स सी आप लोगों ने कैसा किया है, क्या किया, उसका डिस्कशन भी हम करते हैं। जितने लोगों ने सही किया होगा उनके लिए अच्छी बात, शाबाशी। जिनका गलत हुआ होगा, गलती समझो, और कुछ समझ नहीं आता है तो पूछो और आगे बढ़ो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं पहले। एक करके मैं पढ़ता हूँ, मैं मानते चलता हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन में डाउट है, और मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। नहीं है तो बस कॉन्सेंट्रेट करना। अगर आपका सही है, आपको लगता है आपको कोई डाउट नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं है, तो यू विल डू वन थिंग। आप सिर्फ बैठे रहो, सुनते रहो क्या बोल रहा हो। कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन में आती है, वो सुनो, वो काम आएगा। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी तो भी ध्यान दो, ठीक है। सभी को ध्यान देना है, कोई भी यहाँ फुकट चकलस मस्ती नहीं करेगा। क्वेश्चन शायद थोड़ा छोटा हो सकता है, दिखने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इससे ज़्यादा अगर मैं उस क्वेश्चन को बड़ा करता हूँ तो वो स्क्रीन के बाहर चला जाता है। फॉर इंस्टेंस ये इस तरीके से वो क्वेश्चन बाहर जा रहा था, इसलिए मैंने इसका साइज़ इतना रखा है। थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोगों। मैं इन्फॉर्मेशन वहाँ से यहाँ लिख लेता हूँ, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन जो यहाँ लिखी रहेंगी उससे क्वेश्चन सॉल्व करें। दीपक एंड कंपनी लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। यहाँ गौर फरमाने वाली जो बात है, यहाँ जो शेयर है उसका वैल्यू 20 है। मतलब विथ नंबर ऑफ शेयर्स विच वी वांट टू इशू, क्या हो गया इसको, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है, मुझे देखने दो ज़रा सा। यस, दीपक एंड कंपनी वांट्स टू इशू 40,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच। यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स विच वी वांट टू इशू इज 40,000, 40,000 शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं। जिसका फेस वैल्यू कुछ 20 है। पेएबल ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एक बार टोटल मार लो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 5, 10, 15 और 3, 3, 2। आपका टोटल अगर मारोगे तो कुछ 20 रुपए का आता है। तो ये पार पे इशू है। इशू प्राइस मैं 20 लिख रहा हूँ। एप्लीकेशन पे कितना रुपया मंगाया हमने? 5। अलॉटमेंट पे 10, फर्स्ट कॉल पे 3, और फाइनल कॉल पे 2। कुछ इस तरीके से हमने कॉल किए। तो ये हो गए आपके कॉल, और साथ साथ में यही फेस वैल्यू है, बिकॉज द शेयर्स आर इशूड एट पार। टोटल मार के देख लेंगे, 10 हो रही है टोटल। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। ओके, ये नया है हमारे को। एप्लीकेशन कितने शेयर का आया? एप्लीकेशन वी, हाँ ये टोटल 20 होती है। 20 ही लिखा है बेटा, ढंग से देखो। हमारे को एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया है? 50,000 शेयर्स का। आउट ऑफ इट 10,000 शेयर्स वे रिजेक्टेड। 10,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है।
and money was refunded. All the shares paid the amount to second call except Ravi, a allotee of 400 share failed to pay final call. एक सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, यहाँ पे लिख देते हैं एक है जिन्होंने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट एंड 500 शेयर्स ऑन फाइनल कॉल, ठीक है, कुछ फाइनल कॉल पे 500 शेयर का डिफॉल्ट है। देन आगे नीचे क्या दिया हुआ है, द एक्सपेंसेस ऑन इशू अमाउंटेड टू ₹5000। एक चीज़ और लिखी हुई है एक्सपेंसेस ऑन इशू, इसका क्या करना है मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। कुछ एक्सपेंस ऑन इशू है 5000 के, ठीक है, सिंपल है, ध्यान रखना 5000 के एक्सपेंस ऑन इशू है। मैंने सारी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी है। फाइनल कॉल में 500 सर 400 शेयर्स है। मेरे को क्या हो गया आज 400 बीच में जिसने शेयर सर चिल्लाया डरा दिया, आराम से रे बेटा, माइक स्पीकर बड़ा लगा हुआ है इस तरफ में, ठीक है, आराम से भी बोलेगा सुनाई देगा, डरा मत, ठीक है। 400 शेयर्स है जिस पर फाइनल कॉल है, 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल है और 5000 रुपए की एक्सपेंसेस ऑन इशू है। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझा गया पूरा? एक बार क्वेश्चन में वापस पढ़ देता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लिख चुका हूँ। दीपक एंड कंपनी लिमिटेड वांट टू इशू 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स है, 20 रुपए का है, क्या प्राइस पे इशू करेंगे, दिया नहीं है तो हमने मान लिया पार। जिस पे कॉल किया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे, तो उसके कॉल हमने नीचे लिख रखे हैं, देखो एप्लीकेशन पे 5 रुपए है, अलॉटमेंट पे 10 है, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 2, तो टोटल निकालेंगे 20 आता है। कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स, हमको 50,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला है, आउट ऑफ विच 10,000 शेयर्स वे रिजेक्टेड, 10,000 का पैसा मैं वापस कर चुका हूँ। ऑल द शेयर होल्डर पेड द सेकंड कॉल एक्सेप्ट रवि, अ शेयर होल्डर हैविंग 400 शेयर्स फेल्ड टू पे फाइनल कॉल। एक रवि नाम का व्यक्ति है जिसके पास 400 शेयर है, इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। द एक्सपेंसेस ऑन इशू अमाउंटेड टू ₹5000, एक्सपेंस ऑन इशू इज 5000, 5000 रुपए के एक्सपेंस ऑन इशू है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? आई होप समझा है। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी वो सबको क्लियर है? यदि हाँ तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, इसकी एंट्री हम पास करेंगे। सबका ध्यान अब मेरे को स्क्रीन पे चाहिए, कोई भी चकलस मस्ती बकर करेगा नहीं। हमारे कॉल्स लिख देता हूं मैं एक बार, क्या क्या कॉल थे, एक मिनट। देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है, एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशन रिसीव होगी। मेरे को बताओ एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आने वाला है, 40,000 पे कि 50,000 पे? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर वी गोइंग टू रिसीव एप्लीकेशन फॉर? 50,000 शेयर का एप्लीकेशन, यस 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 यस, तो 50,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। 50,000 शेयर पे जब एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, एंट्री रहेंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन फॉर 50,000, यानी ये कितना हो जाना है आपका 50,000 इंटू 50,000 इंटू 5, यानी 2,50,000 का एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू रिसीव। एप्लीकेशन रिसीव हो गया, ड्यू करते वक्त ध्यान देना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की उधारी खत्म हो जाएंगी, 50,000 इंटू 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड इज 50,000। 50,000 के ही शेयर्स इशू हो रहे हैं, एप्लीकेशन पे 5 रुपए है, 50,000 में से 40,000 की, सॉरी 40,000 के ही शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो 40,000 इंटू 5 करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में 40,000 इंटू 5, और जो 10,000 का डिफरेंस है वो रिफंड होने वाला है, रिफंड यानी रिजेक्ट होने वाला है। तो 10,000 इंटू 5 जो रिजेक्ट कर दिए, इनका पैसा हम वापस करेंगे। पैसा वापस करेंगे यानी बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उतना पैसा हमने रिफंड कर दिया, उतना पैसा हमने क्या कर दिया यहाँ पे, रिफंड कर दिया। आई होप ये समझा है सभी को, वाई दैट मनी विल बी रिफंडेड, या क्यों, क्योंकि हमने उतना पैसा लिया ही नहीं, हमने पैसा रिफंड कर दिया। एप्लीकेशन के बाद अगला स्टेज होता है अलॉटमेंट का। देखिएगा अलॉटमेंट में 10 रुपए का कॉल है। अलॉटमेंट में कॉल कितने शेयर्स पे करूंगा अभी मैं, 50,000 शेयर्स पे कि 40,000 शेयर पे? कॉल कितने शेयर्स पे होगा? 40,000 शेयर्स पे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कॉल करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी कॉल करते वक्त, ड्यू करते वक्त एंट्री क्या रहेंगी बोलिए? इक्विटी शेयर
आप बोल रहे हो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 40,000 इंटू 10। देन उसके बाद रिसीव करोगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट है फाइनल कॉल में, तब तक चलने दो जिंदगी। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू पटाख से बोलो, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएंगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देन रिसीव करोगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, 40,000 इंटू 3 का कॉल है। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू करोगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लास ये वर्ड क्या यूज करना वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर फाइनल कॉल की जगह सेकंड एंड फाइनल कॉल, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइनल कॉल लिखा है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है, इसलिए मैंने यहाँ भी टर्मिनोलॉजी क्या यूज की, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो भी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में लिखी हुई है वो टर्मिनोलॉजी कॉल के लिए लिख लो, ज्यादा सही है। ठीक है, आपने फाइनल कॉल भी लिख के रख दिया होगा तो ऐसा सच गलत नहीं है, बट कोई भरोसा नहीं है वैल्यूअर के बुक में क्या आंसर लिखा रहेगा, वो एग्जैक्ट अगर 1 to 1 चेक करने गया तो शायद आपके मार्क्स काट दे। तो इट्स बेटर कि क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी लिखी है वो यहाँ लिख देना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिसीव करेंगे तो रिसीव करते वक्त कितने पैसे मिलने वाले, पूरे मिलने वाले कि डिफॉल्ट हुआ है, 400 शेयर्स पे डिफॉल्ट है ना फाइनल कॉल पे, 400 शेयर्स पे डिफॉल्ट है। रिसीव करेंगे तो एंट्री तो वही रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। एंट्री में डाउट नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बट द थिंग इज दैट कि जब आपको पैसा मिलेगा तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला, जीएडी का फॉर्मूला था हमारा, ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। तो ग्रॉस अमाउंट था आपका 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 2 यानी ऊपर में लिखा हुआ है 80,000, यहाँ बहुत ही घुस गया है वो कैलकुलेशन, रुको मैं इसको अच्छे से वापस नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, आपका कॉल कितने का था, ग्रॉस अमाउंट जो आपने रिसीव करनी थी वो 80,000 की थी, तो ये 80,000 है, ये 80,000 माइनस आपने एडवांस निल था, तो एडवांस निल माइनस 400 इंटू 2, 400 इंटू 2 यानी कि 400 शेयर्स है, 400 शेयर पे कॉल कितने का है, 2 रुपए का, तो 400 इंटू 2 के हिसाब से 800 रुपए का डिफॉल्ट है, तो 80,000 माइनस 800, 80,000 माइनस 800, ये समझा कि 80,000 कहाँ से लाया हमने, 80,000 कहाँ से लाया ये समझा क्या, 80,000 जो हमारा ऊपर का कॉल था, 80,000 में से एडवांस मिल था बट डिफॉल्ट है 400 शेयर्स पे, 400 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से अगर हम डिफॉल्ट लेंगे तो 2 रुपए के हिसाब से डिफॉल्ट कितना आने वाला है आपका, 400 इंटू 2, 400 इंटू 2 यानी 800 रुपये का डिफॉल्ट आएगा। कितने का डिफॉल्ट आ जाएगा आपका, 800 रुपये का। तो आपको टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ, 80,000 रुपये रिसीव हुए कि वी आर गोइंग टू रिसीव ओनली 79,200। पैसा कितना रिसीव करेंगे हम, 79,000। आई होप यहाँ तक समझा है सभी को, फाइनल कॉल का डिफॉल्ट क्लियर है। किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड, आई विल वेट फॉर अराउंड 30 seconds. If you don't have any doubt, give a thumbs up. If you have a doubt, raise your hand. Come on, hurry up. अब तक के अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले एक बार। हाँ हर्षिता बेटा, क्या डाउट है एक बार पूछो। सर वो दोनों सिंबल ऊपर नीचे थे, हाँ हाँ वो सर दोनों सिंबल ऊपर नीचे थे, गलती से हो गया, समझ गया वो, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सेकंड एंट्री नहीं समझी, ड्यू की रिसिप्ट की, ड्यू की भाई ड्यू की एंट्री वही है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट सर, कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक आया था ना। अच्छा अच्छा ओके, ये वाली सेकंड, ये वाली याली एंट्री जिनको नहीं समझिए ध्यान दो। ड्यू की एंट्री जो है एप्लीकेशन में, ड्यू की एंट्री में क्या है बेटा समझो आराम से, ठंडे दिमाग से। हमारे को नंबर ऑफ शेयर का जो एप्लीकेशन आने वाला है वो कितने शेयर का एप्लीकेशन आने वाला है, पट्टे पेन को क्या हो रहा है बार बार। मेरा एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आने वाला है, मेरे को एप्लीकेशन 50,000 शेयर का आने वाला है,
जिसपे मैं अलॉटमेंट 40,000 का करूंगा। एप्लीकेशन 50,000 शेयर का, अलॉटमेंट 40 का होने वाला है। तो हमने वही किया। जब हमको एप्लीकेशन 50,000 शेयर का आया, तो जब हमने बोला कि जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, तो हमने 50,000 इंटू 5 से उधारी खत्म की। क्रिएट जब 50 पे हुई थी, तो खत्म भी 50 पे होगी। बट इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, एंड वी आर गोइंग टू इशू 40,000 शेयर्स। तो 40,000 इंटू 5, समझे। तो जो 10,000 का डिफरेंस है वो रिजेक्टेड है, रिफंड है। ठीक है, चलो परफेक्ट। और कोई डाउट थैंक है? यू सर। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। अब आ जाओ, ध्यान दो। फाइनल कॉल के डिफॉल्ट तक तो क्लियर था सर। ये एक्सपेंसेस ऑन इशू, ये जो लास्ट लाइन थी ना, ये तो समझिच नहीं। वो लास्ट लाइन है ना, द एक्सपेंसेस ऑन इशू अमाउंटेड टू ₹5,000, द एक्सपेंसेस ऑन इशू अमाउंटेड टू ₹5,000। ये करना क्या था, मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ नहीं था। आप जब इशू करते वक्त प्रोस्पेक्टस छापते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, प्रमोशन करते हो, कुछ खर्चा होता है ना, खर्चा, खर्चे की एंट्री है वो बेसिकली एक्सपेंसेस ऑन इशू करके जो दिया हुआ है। एक्सपेंसेस ऑन इशू इज नथिंग बट अ खर्चे की एंट्री। और एक्सपेंस की एंट्री क्या है बोलो तो एक बार, कोई है जो मेरे को बताएगा? करे जोर से आवाज, एक्सपेंस की एंट्री क्या है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वही है एक्सपेंसेस ऑन इशू। मैं बैंक कैश की जगह आई एम गोइंग टू यूज बैंक, क्योंकि छोटी कंपनी नहीं है, ऐसा कैश में खर्चा नहीं हो रहा है, चेक से पेमेंट होती है, हिसाब बैंक से रखा जाता है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बी मोर स्पेसिफिक दिस विल बी एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना वैल्यू था इसका? 5,000 विच वॉज गिवन। खत्म, इतना करना था। खर्चे की एंट्री पास करनी थी, काई की एंट्री पास कर देनी थी? खर्चा। एक्सपेंस नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक है पर्सनल कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा गया तो क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बस इतना करना था यहाँ पे, एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई है क्या जो मेरे बताने से पहले ये दिमाग लगा पाया था? श्रुति बेटा क्या डाउट है पूछो। शशांक क्या डाउट है पूछो। श्रुति आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। एक्सपेंस ऑन इशू एग्जैक्टली क्या है? ठीक है मैं बताता हूँ। शशांक बेटा आपका क्या डाउट है? सर आपने पूछे थे ना, आपके बोलने के पहले किसी ने सोचा था। अच्छा ओके ओके, हाँ ठीक है, गुड। चलो शाबाश, खुद को शाबाशी दो, अगर आपने ऐसा सोचा है तो अच्छी बात है। एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि एक्सपेंसेस ऑन इशू क्या है, एग्जैक्टली क्या है। उसके अलावा एक प्राइवेट मैसेज में भी एक सवाल है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। बट पहले एक बार ये सर, ये एक्सपेंस ऑन इशू होता क्या है, मैं एक चीज़ समझा देता। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसकी प्रोसीजर अगर आपको याद होंगी तो छोटी सी नहीं थी। ये कंपनी, ये रोहन, सोहन, मोहन, सुनील, ये प्रोस्पेक्टस वगैरह देती है, ये कॉल वगैरह करती थी, वेरिफिकेशन लेटर और ये सब जो चलता था। आपको क्या लगता है ये प्रोसीजर को कुछ पैसा लगता होगा? कुछ लीगल चार्जेस पे करने पड़ते होंगे, लीगल चार्जेस पे करने पड़ते होंगे, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती होंगी, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है आपके वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, या आरओसी जो बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनी को। तो ये सब जो पैसे पे किए जाते हैं, इस सब से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उसको एक अकाउंट में डाल देते हैं जिसका नाम रहता है एक्सपेंसेस ऑन इशू। फिर चाहे वो कोई भी खर्चा रहे, प्रोस्पेक्टस छापने से लेके एडवर्टाइजमेंट तक का खर्चा, प्रमोशन, सेल्स, जो भी इस इशू को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी खर्चे लगेंगे। क्योंकि इशू करना है, आपने देखा है कई बार टीवी में ऐड भी आता है, अभी नहीं आते आजकल। आजकल जिनको चाहिए वो इंटरेस्टेड पर्सन वैसे भी उसको ट्रैक करते रहते हैं, या न्यूज़ चैनल में रिपोर्ट वगैरह आती रहती है। तो ये सबको न्यूज़ चैनल वालों को पैसे देने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे देने होते हैं, प्रोस्पेक्टस छापने के जो पैसे देने होते हैं, वो सारे खर्चे होते हैं ना इशू करने के लिए। खर्चा कोई ना कोई पे करेगा, कोई कंपनी का ही खर्चा है, कंपनी ही पे करेगी। तो ये सारे खर्चे मिला के दे आर कॉल्ड एज एक्सपेंसेस ऑन इशू। इशू के वक्त किए गए खर्चे, इशू के वक्त किए गए खर्चे। आई होप श्रुति डाउट क्लियर है। अच्छा वन मोर थिंग, एक सवाल मेरे को प्राइवेट चैट में पूछा गया, दैट्स गुड कि वन ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी कीन टू इट कि वो स्टेट बोर्ड का बुक बार बार जाके खोल रहे हो, आप होमवर्क सॉल्व कर रहे हो उसका, दैट्स गुड, अच्छी बात है। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, डिपेंडिंग अपॉन जो भी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, डिफॉल्ट रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। डिफॉल्ट रिकॉर्ड करने के दो तरीके, ये एक तरीका है ठीक है जो हम फॉलो कर रहे हैं, जीएडी, ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। इसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका और होता है जिसमें कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को इज्जत दी जाती है। किसको इज्जत दी जाती है बोल रहा हूं मैं? कॉल्स इन अरियर्स। मैं बता देता होता क्या है।
वो होता क्या है, कैसा होता है, वो प्राइवेट चैट में पूछा है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ और मैं आप सभी को बता भी दूंगा कि वो फॉलो करना है नहीं करना है, एग्जाम में क्या करे सर, वो सब पे मैं डिस्कशन करूंगा। 2 मिनट के लिए सुन लो, अभी का जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ शायद कई स्टूडेंट्स को समझ में ना आए, बट फिर भी साथ में जुड़े रहना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। हाँ, इसका फिलहाल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, एक्सप्लेनेशन है छोटा सा, सुन लो। बाद में जब आप स्टेट बोर्ड की बुक खोल के देखोगे तो शायद आपके दिल से वो आवाज़ आए कि सर यहाँ तो ऐसा लिखा है, आपने ऐसा कराया, दोनों सही है, दोनों अलाउड है। यहाँ क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ, कितने से डेबिट हो गया, 40,000 से। इक्विटी शेयर सेकंड, यहाँ मैंने काट दिया, एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ था पूरा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल क्रेडिट हुआ 79,200 से। मैं एक चीज बताऊँ, डेबिट 80,000 से हुआ, क्रेडिट कितने से हुआ 79,200, कितने का डिफरेंस बच गया। अगर मैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट अगर बनाने की कोशिश करूँ, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बनाता हूँ, तो पहले ये डेबिट हुआ 80,000 से, अधिक जानकारी के लिए लिख दिया हमने टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये वाला, फिर ये क्रेडिट हो गया कितने से 79,200 से, अधिक जानकारी के लिए हमने क्या लिख दिया, बाय बैंक। यदि आप इसको बैलेंस करोगे ना तो इसमें एक बैलेंस बच जाएगा 800 रुपए का, है ना, बैलेंस करके देखो ना, 80,000 से डेबिट हुआ है, 79,200 से क्रेडिट हुआ है, बैलेंस कितने का बच गया, 800 रुपए का बैलेंस बच गया। कई लोग इसके पहले भी मेरे को सवाल पूछ रहे थे, सर डिफॉल्ट हुआ और बैलेंस बच गया, उसका करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सुनो, ये 800 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है, और ये 800 रुपए का बैलेंस कौन से अकाउंट में रखा हुआ है, मेरे को एक चीज बताओ तो, ये 800 रुपए का बैलेंस कौन से अकाउंट में रखा हुआ है। ए बाबा, डिफॉल्ट अकाउंट तो बनाया नहीं, ये कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है, 800 रुपए का बैलेंस यही तो रखा हुआ है ना, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में ही तो रखा है ना, 800, ये 800 रुपए का बैलेंस उसी अकाउंट में तो रखा हुआ है ना, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैं वापस पूछ रहा हूँ, मेरे को 80,000 रुपए लेने थे, आगे वाले ने 79,200 दिया, कितने नहीं दिया, 800 रुपए, तो ये 800 रुपए का बैलेंस मैंने कहीं ट्रांसफर किया कि वो वही अकाउंट में पड़ा है, सिंपल है रे, इतने पैसे उससे लेने थे, इतने दे दिए, इतने देने बाकी है, तो इतने देने जो बाकी होते हैं वो कोई और अकाउंट में होते हैं कि जिस पर्सन का अकाउंट है उसी के अकाउंट में होते हैं। हमको जनरल पब्लिक से, वो पब्लिक से 80,000 रुपए लेना था, इतने दिए, इतने देने बाकी है, तो अलग अकाउंट बनाया कि वो वही अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है। एग्जैक्टली समझो, ये बैलेंस कोई और अकाउंट में नहीं रखा हुआ है, वो बैलेंस वही अकाउंट में रखा हुआ है, वही अकाउंट मतलब इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में रखा हुआ है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में बैलेंस रखा हुआ है। ये एक मेथड है जो हम फॉलो कर रहे हैं कि भाई ये बैलेंस हम कहीं ट्रांसफर नहीं करते, वहीं पड़ा होता है, 80,000 से डेबिट, 79,200 से क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली 800 रुपए का बैलेंस आ जाएगा। अगर आप लेजर अकाउंट बनाते हो जैसा मैंने बना के देखा, तो 800 रुपए का बैलेंस उस अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस अकाउंट में रखा हुआ है, इसमें इतना बैलेंस बचा हुआ है। ये याद रखना, जब मैं फॉरफीचर पढ़ाऊंगा तो इसको वापस कनेक्ट करूंगा, तब मैं पूछूंगा, तब याद आना चाहिए कि ये बैलेंस कहाँ रखा था, तो आप जवाब क्या दोगे, कोई दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया कि वही अकाउंट में रखा हुआ है। अरे भाई, जो डिफॉल्ट का पैसा है वो मैंने कोई और अकाउंट में ट्रांसफर किया कि वो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में ही रखा है, ये समझा क्या सभी को, ये फंडा समझा क्या, ये बैलेंस एक बार सभी थम्स अप दे दो, जो मैंने सवाल पूछा है अगर समझा है तो, नहीं समझा है तो पूछ लो, नहीं तो अगली चीज समझने में और प्रॉब्लम जाएंगी। किसी को अगर नहीं समझा तो मैं बोल रहा हूँ अभी भी पूछ लो, क्या कि भाई जो फाइनल कॉल का जो डिफॉल्ट था 80,000 रुपए का, जो डिफॉल्ट 80,000 रुपए का जो कॉल था, उसमें से 79,200 मिल गए, तो जो 800 रुपए नहीं मिले इसको मैंने कहीं ट्रांसफर किया कि वो फाइनल कॉल अकाउंट में ही है, वो बैलेंस 800 रुपए का फाइनल कॉल अकाउंट में बचेगा ना। ठीक है, किसी को डाउट है तो एक बार रेस कर दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तक हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये मेथड अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकती है। एक और मेथड होती है रिकॉर्ड करने की। शकीला बेटा बोल दो क्या डाउट है, हाँ बोल दो क्या डाउट है। नहीं समझा, आराम से, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आराम से। मेरे को एक चीज बताओ, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल डेबिट कितने से हुआ था, वो देखो सबसे पहले जी के नीचे लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट कितने से हुआ था, बोलो डेबिट कितने से हुआ, 80,000, तो ये लो मैंने डेबिट कर दिया, मैंने कॉल अकाउंट बना रहा हूँ, मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, ये जो है ना ये अकाउंट जो मैंने नीचे बनाया, ये कौन सा अकाउंट बनाया मैंने, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अकाउंट बनाते आता है जर्नल टू लेजर, दैट इज जर्नल, दिस इज लेजर,
जर्नल से लेजर, मैं सारे अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मैं सारे अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ वो अकाउंट बना रहा हूँ जो मेरे को चाहिए। मैंने इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बनाया, ऊपर डेबिट हुआ 80,000 से, डेबिट कितने से हुआ 80,000 से, फिर नीचे क्रेडिट कितने से हो गया वो 79,200 से। तो ये डेबिट हुआ 80,000 से, ये डेबिट इफेक्ट दे दिया मैंने, ये डेबिट इफेक्ट दे दिया 80,000 का, ये वाला जो डेबिट इफेक्ट है वो यहाँ आया, ये 79,200 का क्रेडिट इफेक्ट यहाँ आया। अभी समझा क्या? 80,000 का डेबिट इफेक्ट, ये इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का क्रेडिट इफेक्ट, दोनों इफेक्ट मैंने दे दिया, दोनों इफेक्ट दे दिया। ये समझा क्या शकीला, ये समझा क्या गोपिका? सर तो ये एंट्री में अपन ने ऐसे कैसे की, मतलब नॉर्मल बेटा लेजर जैसे एंट्री में। बेटा जर्नल से लेजर याद नहीं, बचपन में पढ़ा था, पहले बनती है हाँ सर, वो याद जर्नल। है, पर ये सारी एंट्रीज में नहीं है, सिर्फ इसी में। मैं सारे नहीं बना रहा ना, मेरे को एक ही अकाउंट समझाना है, मैं सारे अकाउंट नहीं बना रहा। डिप्रिसिएशन चैप्टर जब बचपन में पढ़े थे तो सारे अकाउंट बनाए थे हमने, कि सिर्फ मशीनरी और डिप्रिसिएशन का ही अकाउंट बनाया था? सिर्फ मशीनरी और depreciation। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक अकाउंट बना रहा हूँ ना, मैं सारे नहीं बना रहा, मेरे को यही समझाना है। आप चाहो तो सारे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी जरूरत ही नहीं है। शकीला हाँ बेटा, 80,000 से डेबिट है, 79,200 से क्रेडिट है, ये समझा? शकीला पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, आपको जर्नल से लेजर आता है क्या? जर्नल टू लेजर आता है क्या? हेलो शकीला, आप हमारे साथ हो? उसके बाद जो आपका बैलेंस बच गया, वो बैलेंस कितना बच गया? 800 रुपए का। बैलेंस कितने रुपए का बच गया? वो 800 रुपए का। तो ये 800 रुपए का जो बैलेंस है, ये कोई और अकाउंट में है कि शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में ही है? ये जो 800 रुपए का बैलेंस है, ये कोई और अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया। ये 800 रुपए का बैलेंस हमारा कौन से अकाउंट में? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में। ये 800 रुपए का बैलेंस कौन से अकाउंट में? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में। बस ये तरीके से हम फॉलो करते हैं। एक सवाल पूछा गया है, सर ये 800 रुपये विजिबल क्यों नहीं है? बेटा 800 रुपये विजिबल है ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ। 80,000 से डेबिट, 79,200 से क्रेडिट। जब तू लेजर बनाएगा तो 800 रुपये विजिबल हो जाएंगे ना। जैसा अगर तू ये लेजर बनाएगा तो दिखेगा ना कि 800 रुपये बच गए। इसीलिए तो लेजर बनाते थे, ताकि अकाउंट वाइज डिटेल मिले। जर्नल में इंफॉर्मेशन मिलती है डेट वाइज, जर्नल में डिटेल मिलती है डेट वाइज, अकाउंट में डिटेल मिलती है अकाउंट वाइज। लेजर जब बनाएंगे तो 800 रुपए का बैलेंस दिख ही जाएगा ना। जर्नल में कैसे दिखेगा? जर्नल में डेट हुई, ट्रांजैक्शन लिख दिया, आगे बढ़ गए। अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन रहती है इस पे, ठीक है। अब क्या किया जाता है दूसरी मेथड में? ये मेथड हम अब तक फॉलो करते थे, ठीक है, ये मेथड हम अब तक फॉलो करते थे। जैसा ना आपको डाउट समझा, वो 800 रुपये क्यों नहीं दिखता? 800 रुपये दिखता है जब हम लेजर बनाएंगे। जैसा मैंने लेजर बनाया तब दिखने लग जाएगा ना। क्वेश्चन में लेजर बनाने नहीं पूछा था, इसलिए हमने दिखाया नहीं था। अब ये 800 रुपये मेथड नंबर 1 क्लियर है, ये ऐसी है जो हम मेथड फॉलो करते हैं। मेथड नंबर 2 क्या होती है? ये जो बैलेंसिंग फिगर बची हुई है बोलती है ना मेथड नंबर 2 में, इसको ट्रांसफर कर दो। ये जो बैलेंसिंग फिगर जो बच गया है ना, इसको ट्रांसफर कर दो कॉल इन अरियर अकाउंट में। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बोलता है वो? कॉल इन अरियर यानी डिफॉल्ट। अरियर मतलब डिफॉल्ट होता है। तो ये बैलेंस को ट्रांसफर कर दो कॉल इन अरियर्स में। तो आपको नहीं लगता ट्रांसफर एंट्री, मेरे सवाल का जवाब देना, ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है लॉजिक लगता? ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है लॉजिक लगता? बचपन से पढ़ा रहा हूँ। ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है लॉजिक लगता? लॉजिक। ट्रांसफर एंट्री में क्या लगता है? लॉजिक। लॉजिक मतलब क्या है? ये 800 रुपए इस अकाउंट में डेबिट हुए कि क्रेडिट हुए? क्रेडिट हुए। बा कैसा कर रहे हैं, जो सब नए स्टूडेंट है सब गड़बड़ कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये 800 रुपए का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट, इफेक्ट मैं 800 रुपए का, हाँ एक मिनट मैं बता, पूछता है आराम से। दो चीज हो सकती है, या तो इफेक्ट, हरे कलर से लिखेंगे, या तो इफेक्ट या तो बैलेंस। दो चीज हो सकती है। अब इफेक्ट और बैलेंस में क्या अंतर है मत पूछना बस, ठीक है। ये थोड़ा मेरे लिए ऐसा हो जाएगा कि मेरे को पूरा लेजर टॉपिक वापस पढ़ाना पड़ेगा। डोंट वरी, आपके पास मौका है। मेरी सुबेरे फाउंडेशन की बात चल रही है, उसमें अभी मैं जर्नल खत्म कर चुका हूँ, एक दिन और लगेगा।
फिर 2 दिन सब्सिडरी बुक्स को लगेगा और उसके बाद मैं चालू करूंगा जर्नल से लेजर। अगर आपको इफेक्ट और बैलेंस में डिफरेंस समझ में नहीं आता तो मुझसे क्लास के बाद बात करना, मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो लेक्चर्स कब अटेंड करने हैं, ठीक है। इफेक्ट और बैलेंस में फ़र्क पता है, जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता है मेरा सुबेरे फाउंडेशन का जो बैच चल रहा है आप अटेंड कर सकते हो। मैं एक चीज़ बताऊँ, इफेक्ट बैलेंस, ये 800 रुपये का कौन सा बैलेंस है, पहले बैलेंस की बात कर लेते हैं। ये 800 रुपये का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? बैलेंस पूछ रहा हूँ। ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है। डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो ये डेबिट बैलेंस है। बट लिखा है क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस लिखा है क्रेडिट साइड में, यानी क्रेडिट इफेक्ट है। अकाउंट को बैलेंस करने के लिए क्रेडिट किया ना हमने, इससे हमने एक रूल भी बनाया था, अकाउंट क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड, लिखा क्रेडिट में है बट बैलेंस डेबिट है। लिखा क्रेडिट में है बट बैलेंस डेबिट है, बिकॉज अकाउंट क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड, अकाउंट क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड। तो ये जब हम क्लोज करते वक्त जो इफेक्ट दे रहे हैं वो इफेक्ट कौन सा दिया बेटा, मेरे को एक चीज बताओ, जो इफेक्ट हमने दिया वो इफेक्ट कौन सा दिया? ये पूछा था मैंने आपसे थोड़ी देर पहले, इफेक्ट कौन सा दिया? इफेक्ट डेबिट इफेक्ट दिया है कि क्रेडिट इफेक्ट दिया है? मैं बैलेंस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इफेक्ट पूछ रहा हूँ। इफेक्ट क्रेडिट है। जिनको यही चीज नहीं समझ में आ रहा सर ये क्रेडिट इफेक्ट क्यों है या डेबिट बैलेंस क्यों है, बेटा ये बेसिक का ही गड़बड़ है, आपका बेसिक के लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। ये जो है ये बैलेंस डेबिट है बट इफेक्ट क्रेडिट है, ये बैलेंस डेबिट है बट इफेक्ट क्रेडिट है, बैलेंस डेबिट है बट इफेक्ट क्रेडिट है, ठीक है। तो ये क्रेडिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया आपने? टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितने से क्रेडिट किया? 800 से। और आपने कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया इसको? कॉल इन अरियर्स अकाउंट में। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया? कॉल इन अरियर। तो कॉल इन अरियर अकाउंट आपने डेबिट कर दिया 800 रुपये से, कॉल इन अरियर अकाउंट आपने डेबिट कर दिया 800 रुपये से। तो आपका जो एंट्री या इफेक्ट पड़ा वो कैसा पड़ा? आपके एंट्री का इफेक्ट कैसा पड़ा? कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये एंट्री यहाँ जोड़ देना। ये एक तरीका होता है, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये तरीका होता है जिसकी वजह से एक नया अकाउंट आपको बुक्स में दिखने लग जाता है जिसका नाम क्या होता है? कॉल इन अरियर्स, जिसका नाम क्या होता है? कॉल इन अरियर। बट एक एंट्री और पास करना परवड़ता कि वो वैसा का वैसा रख देना परवड़ता? कॉल इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये अलग एंट्री पास करना परवड़ता कि सीधा 79,000 जीएडी लगा देना पूरा जाता? जीएडी ना, है ना? ये सब, हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आपके स्टेट बोर्ड के कुछ बुक में या सीबीएसई के बुक्स में ये आंसर इस तरीके से हो सकता है। तो आपने इस तरीके में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जीएडी लगाएंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दोनों मेथड आपके इसमें रिकॉग्नाइज्ड है, डोंट वरी, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये मिटा दूं मैं, ये किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। मिटा रहा हूं मैं। हम जीएडी मेथड से जाएंगे, हम कॉलिन अरिया मेथड पे जाने वाले नहीं हैं। एक एडिशनल एंट्री पास करनी पड़ती है तब जाके कॉलिन अरियर अकाउंट हमारे बुक्स में दिखने लगता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला, आई थिंक लास्ट एंट्री सभी को समझी है, इशू ऑन एक्सपेंसेस ऑन इशू। एक्सपेंसेस ऑन इशू क्या है ये सभी को समझा है? इसकी टोटल मार लो, आपका आंसर आ जाएगा, टोटल विल बी योर आंसर, देन आंसर खत्म। ऐसा ही किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है, अच्छा कितने लोगों ने इसको ऐसा का ऐसा ही सॉल्व किया? हाथ उठाइए। सिर्फ एक जन, दो, चार, गुड गुड, चलो नंबर ऑफ हैंड्स बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिख लो। बैलेंस शीट भी बनाना था, मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ जब तक कि एक बार छाप ले इसको। बैलेंस शीट कैसे बनाना था, क्या बनाना था, उस पर मैं डिस्कशन करता हूँ, जब तक छाप ले इसको। फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिख के हो जाए तो आवाज़ करना, मैं सेकेंड पार्ट दिखा दूंगा।
यस, हो गया है क्या फर्स्ट पार्ट लिख के? इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है, मैं आता हूँ उसके डिस्कशन पे, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। फर्स्ट पार्ट है, कोई लिख रहा है अभी आवाज करे, नहीं तो मैं सेकंड पार्ट दिखाता हूँ आपको। क्या लिखती हूँ? हाँ बेटा जल्दी लिखो। डन। ये लो सेकंड पार्ट लिख लो उसका। फर्स्ट कॉल से लेके एक्सपेंसेस तक के आपके सामने है, लिखो इसको। अदिति, प्रियांशु एंड सुचित, ये तीनों रुकेंगे क्लास के बाद, मुझे आपसे बात करनी है। जरवान बेटा, टोटल शायद यही सही होंगी क्योंकि ये कंप्यूटर पे निकली हुई है। ठीक है, ओके सर। 4 ना, हाँ ये सही लग रही है मेरे को, टोटल चेक कर लो एक बार। ये तो फार्मूला लगा हुआ है टोटल का, क्योंकि चलो हो गया है क्या? जिनको डाउट है वो हाथ ऊपर रखे, बाकी हाथ नीचे कर दे। जिनका सही है उनका शार्ट आउट दो ना, ये मैं समझा नहीं बेटा क्या होगा इसका मतलब। जिनका सही है उनको शाबाशी शाबाशी, जिनका सही है उनको और मौके मिलेंगे रे आप लोगों को सही होने के। चलो
हो गया है? कोई लिख रहा है अभी भी कि सभी का हो गया है लिख के? सर हो गया। बेटा बैलेंस शीट अब इसमें कला हो जाएंगी बनाना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ध्यान देना, बहुत सारी चीज़ें हुई है। देखो आ जाओ, सभी लोग बैलेंस शीट पे कंसंट्रेट करो, सारी चीज़ें ध्यान रखना क्या क्या हुई है। ये मिटा दूँ क्या इतना सा पोर्शन में? देखो, सबसे पहले हम बैलेंस शीट में क्या बताता था आपको कि यहाँ नीचे में सबसे पहले आप बैंक अकाउंट लिखेंगे। कौन सा अकाउंट लिख देंगे आप? बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसे कितने कितने आए मेरे को एक चीज़ बताओ तो। अगर मैं बैंक अकाउंट का कैलकुलेशन करना चाहूँ तो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो सही है क्या, ज़रा देखना। ये जो बैंक अकाउंट है इसमें हमारे पास में कितने शेयर्स पे पैसे आने वाले? 50 आएंगे, 10 तो वापस हो जाएंगे। 50 में से 10,000 के पैसे मैं वापस कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो शेयर्स पे पैसा आएगा वो 50,000 शेयर पे आएगा कि 40,000 शेयर्स पे पैसा आएगा? है ना, एप्लीकेशन 50 की है बट 10 तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, तो अल्टीमेट पैसा जो आएगा वो मेरे पास 40,000 शेयर पे आएगा। 40,000 पे पैसा क्या हिसाब से आने वाला है? 40,000 पे पैसा 20 रुपए के हिसाब से, है ना। सिंपल, 40,000 इंटू 20 के हिसाब से पैसा आ गया। प्लस आपको नहीं लगता एक शेयर होल्डर नालायक निकला था जिसने डिफॉल्ट किया? 400 शेयर्स पे डिफॉल्ट किया और डिफॉल्ट उसने फाइनल कॉल पे किया। मतलब डिफॉल्ट पूरे 20 रुपए का है कि सिर्फ 2 रुपए का है? डिफॉल्ट है यानी उसने पैसा नहीं दिया ना। हमारे को 40,000 इंटू 2 20 रुपए मिलने चाहिए थे। एक 400 शेयर होल्डर, 400 रुपए के जो शेयर्स थे, 400 इंटू 2, इसके हमको पैसे नहीं मिले, तो उतना पैसा कम मिला। 40,000 इंटू 20 मिलना चाहिए था, 400 इंटू 2 रुपए हमको कम मिले। प्लस आपको नहीं लगता एक 5,000 रुपए का एक्सपेंस अलग से हमने कैश में पे किया? देखो बैंक का कैलकुलेशन कैसे किया मैंने, देखो बैंक का कैलकुलेशन कैसे किया मैंने। बैंक से हमारे को टोटल कितना पैसा रिसीवेबल था, ग्रॉस अमाउंट हमारे को, ग्रॉस अमाउंट या रिसीवेबल था 40,000 इंटू 20 रुपए के हिसाब से पैसा मिला रहता। ग्रॉस नहीं बोलता, आप कंफ्यूज कर दोगे। इतना पैसा टोटल में हमको मिलना चाहिए था। हमारा 400 इंटू 2 का डिफॉल्ट है, इतने का डिफॉल्ट है ना, 400 इंटू 2 रुपए का डिफॉल्ट है, और खर्चा हुआ 5,000 का। इतना ही है कैश में फ्लो, इतने मिलने चाहिए थे, इतने नहीं मिले, और इतना खर्चा हुआ, ये माइनस कर दिया। आपको नहीं लगता ये कैलकुलेशन से हमको रिसीव्ड मिल जाएगा, टोटल बैंक का बैलेंस मिल जाएगा? इसके अलावा ना पैसा आया ना पैसा गया, ये इससे मेरे को बैंक का बैलेंस मिल सकता है ना। 40,000 इंटू 20 के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था। 400 इंटू 2 जो रवि नाम का शेयर होल्डर था उसने पैसे नहीं दिए, 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल ही नहीं दिए, बाकी 18 रुपये वो दे चुका है, और 5,000 रुपये का हमारा खर्चा। यही बैंक का बैलेंस है हमारा, देख लो। बैंक का बैलेंस अगर आप निकालोगे, मैंने वो कैलकुलेशन वहाँ वापस लिखा है, 40,000 इंटू 20 माइनस 400 इंटू 2 का डिफॉल्ट माइनस 5,000, माइनस क्या हो जाएगा आपका 5,000। आई होप ये समझा है सभी को। बैंक का कैलकुलेशन कैसा किया ये समझा है क्या? वापस मैं समझाता हूँ, किसी को अगर डाउट है तो मैं वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमारे को टोटल कितने शेयर्स इशू किए हुए हैं? हमने टोटल कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं? 40,000। 40,000 पे टोटल पैसा कितना रिसीव होना चाहिए था हमको? 20 रुपए के हिसाब से 40,000 इंटू 20 रुपए हमको रिसीव हो जाने चाहिए थे। एक शेयर होल्डर था, रवि नाम का शेयर होल्डर था, जिसने 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी तो दिया ना। फाइनल कॉल का अगर पैसा आप नीचे जाकर देखोगे तो फाइनल कॉल का 2 रुपए का ही डिफॉल्ट है। फाइनल कॉल का 2 रुपए का ही डिफॉल्ट है ना। रवि नाम का जो शेयर होल्डर था, ये देखो, ये रवि नाम का जो शेयर होल्डर था, ये रवि जो था, उसने सिर्फ फाइनल कॉल में डिफॉल्ट किया। तो 400 इंटू 2, 400 इंटू 2 रुपए हमको नहीं मिले। और साथ ही साथ आपको नहीं लगता 5,000 रुपए का फ्यूचर में एक्सपेंस हुआ जिससे कैश आउटफ्लो होगा? कैश आउटफ्लो मतलब बैंक का बैलेंस 5,000 रुपए से और कम हो जाएगा। तो हमको टोटल जो पैसा बैंक में बचेगा वो 7,94,200 बचेगा। टोटल पैसा बैंक में कितना बचेगा? 7,94,200। टोटल पैसा जो बैंक में बचेगा वो बचेगा 7,94,200। टोटल पैसा कितना बचा? 7,94,200। ये समझा क्या? अब जरा इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाओ। बेटा ये सही में समझा है क्या? नहीं, नहीं तो बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको, नहीं तो बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बताओ बैंक अकाउंट बनाकर भी दिखा दूं क्या एक बार? चलो सर दिखाई दो आप। चलो डेबिट प्लस करेंगे, क्रेडिट माइनस करेंगे, करेगा मेरे साथ? डेबिट वाले आइटम प्लस करते जाना, क्रेडिट वाले आइटम माइनस करते जाना। देखो 2.5 लाख,
सबसे पहला ये है 2.5 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट है 2.5 लाख, ये लो 2.5 लाख डेबिट वाले प्लस करेंगे, क्रेडिट वाले माइनस करेंगे। फिर ये 50,000, ये देखो ये बैंक में 50,000 क्रेडिट है, माइनस कर दूँ, डेबिट वाले प्लस क्रेडिट वाले माइनस, ठीक है। वही होगा ना, दो साइड रहेंगे तो एक साइड को प्लस करके दूसरा साइड माइनस करके बैलेंस मिलेगा। फिर ये देखो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से डेबिट हो गया, 4 लाख डेबिट हो गया ना, 4 लाख डेबिट है तो प्लस कर दो, प्लस 4 लाख। कैलसी आपको अलाउड नहीं है, हाँ? मैं 12th क्लियर कर चुका हूँ। फिर वहाँ तक हो गया, फिर यहाँ ढूंढो बैंक, ये रहा, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 1,20,000, तो ये इसमें प्लस 1,20,000 कर दो, 7,20,000 कुछ आया। फिर ये देखो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 79,200, 79,200 से डेबिट कर दो, यानी प्लस 79,200। फिर वापस, अब ये आपको नहीं लगता ये बैंक अकाउंट लास्ट में क्रेडिट हो गया 5,000 से, क्रेडिट हो गया तो 5,000 माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस 5,000, एक जीरो ज़्यादा हो गया, ये माइनस 5,000 कितना आया, 7,94,200, 7,94,200 इतना ही आया था ना, 7,94,200, 7,94,200। वैसा भी करो तो आता है, अकाउंट बनाओ तो भी आता है, बट अकाउंट बनाने में लगेगी मेहनत, वहां लगेगा दिमाग। बेटा शॉर्टकट में जुगाड़ कर रहे हो तो दिमाग तो लगेगा, जुगाड़ मेथड से जा रहे हो तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आई होप यहां तक क्लियर है सभी को बैंक अकाउंट। अब 2 मिनट इधर आ जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू अगर निकालोगे तो 40,000 इंटू 2 20 के हिसाब से निकल जाएगा। यहाँ आया क्यों नहीं फिगर, 40,000 इंटू 20 के हिसाब से, आई थिंक कुछ तो भी यहाँ होना चाहिए, हाँ ये रहा, 40,000 इंटू 20 के हिसाब से कितना हो गया टोटल, 8 लाख रुपए। मैंने इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा है मैं बताता हूँ, मैंने इनर कॉलम में लिखने का कारण है, 8 लाख रुपए हमको मिलने चाहिए थे। कितने पैसे मिल जाने चाहिए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमको 8 लाख रुपए आ जाने चाहिए थे। आपको नहीं लगता एक रवि नाम का बंदा था जो डिफॉल्टर था, नालायक था, एक रवि नाम का बंदा था जो डिफॉल्टर था ना, जिसने पैसे दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए, तो उसका जो डिफॉल्ट का पैसा था कितना रुपया था उसका डिफॉल्ट का, याद होगा यदि आपको, तो वो डिफॉल्ट का 800 रुपया था, ये वाला, ये जो 800 रुपया था, ये 800 रुपया कहीं ना कहीं रखा हुआ था। मेरे को बताओ, अभी आज मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, वो 800 रुपया कौन से अकाउंट में रखा हुआ था, वो 800 रुपया कौन से अकाउंट में रखा हुआ था, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में 800 रुपया रखा था ना, यहाँ हमने थोड़ी देर पहले अकाउंट बनाया था, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये डेबिट हुआ था हमारा 80,000 रुपये से, क्या नाम से, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, क्रेडिट हुआ था यहाँ पे हमारा बैंक के नाम से 79,200। जब हम ना इसका बैलेंस किए तो 800 रुपये का बैलेंस बच गया, 800 रुपये, ये अकाउंट खत्म नहीं हुआ ना, नहीं तो हर बार क्या होता था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट खत्म होते थे, ये खत्म नहीं हुआ। यहाँ हमारा एक डेबिट बैलेंस बच गया, बैलेंस पूछ रहा हूँ मैं, इफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा बैलेंस बच गया हमारा, डेबिट बैलेंस। तो 800 रुपये का बैलेंस का इफेक्ट देना पड़ेगा बैलेंस शीट में, 800 रुपये से हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि उतने पैसे मिले ही नहीं हमको, जितने पैसे ओनर से लेने थे उतने नहीं मिले, तो माइनस कर दो। 800 रुपये हमारे को उससे मिले नहीं, किससे नहीं मिले, रवि से, डिफॉल्ट था, तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे डिफॉल्ट। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल लेस डिफॉल्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल ले लो, उसमें से लेस कर लो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कितने शेयर्स का था, 400 पे 2 रुपए का, तो 400 इंटू 2 डायरेक्ट डिफॉल्ट में माइनस कर सकता था। तो हमारे को इक्विटी शेयर कैपिटल यानी हमारे फंड्स का 7,99,200 ही रिसीव हुआ है, 7,99,200 ही रिसीव हुआ है। आपको लगता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल और ये अकाउंट बना के देख लो, जैसा कैलसी पे हमने बनाया था। मगर यदि फिर भी आप इसको बैलेंस करोगे ना, ये बैलेंस नहीं होगी बैलेंस शीट। यहां समझा है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने डिफॉल्ट क्या माइनस किया, ये समझा क्या आपको, डिफॉल्ट क्यों माइनस किया है समझा क्या, क्योंकि वो पैसा मिला ही नहीं, ओनर से कभी वो मिला ही नहीं, तो ओनर का कैपिटल कभी क्रिएट, 8 लाख पे कैपिटल क्रिएट ही नहीं होगा, 800 का तो मिला ही नहीं पैसा, 800 का जो पैसा नहीं मिला तो ओनर ने दिया ही नहीं कभी, तो मैं उसका कैपिटल फंड कैसे बोलूँ उसको, उतना पैसा हमने कम कर दिया।
प्लस अब आप देखोगे तो 7,99,200 से लाइबिलिटी साइड की टोटल है, एसेट साइड की टोटल है 7,94,200, 5,000 का डिफरेंस है। वो एक्चुअली 5,000 का डिफरेंस एक एक्सपेंस अकाउंट जो डेबिट हुआ था ना हमारा, ई देखो एक्सपेंस अकाउंट यहाँ हमारा डेबिट हुआ था, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ था, कितने से डेबिट हुआ था, 5,000 से। तो ये एक्सपेंस अकाउंट का इफेक्ट देना पड़ेगा, और वो एक्सपेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसा डिस्काउंट ऑन इशू है वैसा ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एक्सपेंस ऑन इशू नाम का जो अकाउंट क्रिएट हुआ था नया, जब हमने लास्ट में खर्चा पे किया था, वो एक्सपेंस ऑन इशू या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम का जो अकाउंट है वो अलग से बैलेंस शीट में दिखेगा एक्सपेंसेस ऑन इशू के नाम से। क्या नाम से दिखेगा वो, एक्सपेंसेस ऑन इशू के नाम से। अब यदि अगर आप इसकी टोटल मारोगे तो आपको मिल जाएगा फिगर बराबर बैलेंस शीट का 7,99,200, 7,99,200। हाँ श्रुति बोलो, क्या डाउट है? हाँ बेटा वो सवाल आपका क्या है सर, वहाँ माइनस करने की जगह यहाँ हमने लिखा तो नहीं, क्योंकि डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के हिसाब से गलत हो जाएगा। सेम कैटेगरी के आइटम सेम साइड में होने चाहिए, वो रिलेटेड टू कैपिटल है तो साइड चेंज साइन चेंज, इसलिए माइनस किया। और कोई सवाल? बैलेंस शीट समझी क्या? पहले तो बैंक अकाउंट हमने कैसे बनाया, कैपिटल में मिलना चाहिए था 40,000 इंटू 20 के हिसाब से, 400 इंटू 2 के हिसाब से पैसा नहीं मिला तो वो माइनस कर दिया, तो हमारा कैपिटल का वैल्यू आ गया 7,99,200 प्लस एक्सपेंसेस ऑन इशू नाम का एक खर्चा है, जो खर्च अब आप बोलोगे खर्चा बैलेंस शीट में कैसे आया, पी&एल में जाना चाहिए था। बेटा ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पी&एल में नहीं जाता, वो बैलेंस शीट में जाता है जब तक कि हम उसको खत्म ना कर दे। इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड ओवर द पीरियड व्हेन इट विल बी डेफर्ड, तब तक के हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैं एक्सपेंस वहां क्यों लिखा मैं वापस बता रहा हूँ। बेटा देखो एक्सपेंस नाम का एक अकाउंट क्रिएट किया था हमने, लास्ट में आप देखोगे तो एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट करके बैंक को क्रेडिट किया, तो आपने एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया ना, ये डेबिट करने की वजह से एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 से, तो 5,000 का डेबिट इफेक्ट कहीं ना कहीं जाना चाहिए था बैलेंस शीट में। तो 5,000 का जो डेबिट इफेक्ट है वो 5,000 का डेबिट इफेक्ट हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा। एसेट में क्यों लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट का डेबिट, एसेट साइड इज डेबिट साइड ना, डेबिट साइड या एसेट साइड होता है, तो वहाँ एक्सपेंसेस ऑन इशू नाम से लिखा। और एक्सपेंस सोच के आप ये बोल रहे होंगे सर इसको पी&एल में डाल देना चाहिए था, नहीं। वाई, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड अंटिल इट इज बिन रिटर्न ऑफ, जब तक कि इसको राइट ऑफ नहीं कर दिया जाता तब तक वो बैलेंस शीट में रहता है, और ये हर साल कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। हर साल क्या होता चला जाएगा आपका, ये कैरी फॉरवर्ड। आई होप सभी को समझा है बैलेंस शीट कैसे बनती है। यस सर। कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लो। एक ही क्वेश्चन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, उससे चलेगा हमें। चलो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। स्पेंसर पेंट लिमिटेड, अच्छा एक मिनट बैलेंस शीट बना लो, पहले बैलेंस शीट बना लो फिर मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हरी अप, बैलेंस शीट जिन्होंने नहीं बनाया है बना लो। थोड़ा जूम करो। जूम करूँ? ठीक है। हो जाए बैलेंस शीट बना के तो एक बार डन सर करके चैट में लिख, डन सर करके मत लिखना, थम्स अप लेना। कुछ क्वेरीज है चैट में उसको रहने दो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थम्स अप दे देना लिख के अगर हो जाए बैलेंस शीट तो। ठीक है, गुड गुड, जिनका लिख के हो गया अच्छी बात है, बाकी फटाफट लिखे।
इक्विटी शेयर में क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, देख लो ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ऐसा लिखा हुआ है। बड़ा कर दूं इसको थोड़ा सा, देखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल है वो, देख लो अभी। फॉर्मूला है उसका इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस डिफॉल्ट, इससे आपको कैपिटल का बैलेंस मिल जाएगा। बैंक का मैं समझा देता हूँ एक बार और, डाउट है किसी कई स्टूडेंट्स को कि सर बैंक कैसा आया। चलो हो गया है सभी का लिख के, अभी भी कोई लिख रहा है? बेटा बैंक का बैलेंस मैंने कैसे लाया, एक बार मैं उस पर छोटा सा डिस्कशन वापस करना चाहूंगा। जिनको नहीं समझा बेटा ध्यान दो, जिनको समझा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं वो लोग। बट जिनको समझा है नहीं समझा है उन सबसे दरखास्त है वो बैंक मैंने कैसे लाया। सर बैंक का बैलेंस बढ़िया लग रहा है 7,94,000, लाया कैसे जरा एक बार और बता दो, ध्यान दो। मैंने कैलकुलेशन यहाँ बाजू में भी लिखा था। टोटल हमने जो शेयर्स इशू किए वो 40,000 है। टोटल शेयर्स जो हमने इशू किए वो कितने हैं? 40,000। एक मिनट में हाईलाइटर ले लेता हूँ। 40,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से हमको पैसे मिलने चाहिए थे, मिले नहीं, मिलने चाहिए थे। टोटल इतना पैसा हम रिकवर करे रहते शेयर्स इशू करके, बट हमको 400 पे 2 रुपए के हिसाब से नहीं मिले। वो रवि नाम का जो शेयर होल्डर था उसने डिफॉल्ट किया फाइनल कॉल का, और फाइनल कॉल 2 रुपए का था। फाइनल कॉल का डिफॉल्ट किया। फाइनल कॉल कितने रुपया का था? 2 रुपए का था। 2 रुपए का उसने कॉल नहीं दिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो इतने मिलने चाहिए थे, इतने नहीं मिले। तो जाहिर सी बात है जो बच गए वो मिले, जो जाहिर सी बात है ना भाई, इतने पैसे मिलने चाहिए थे। मेरे को 40,000 इंटू 20 रुपए के हिसाब से सब लोगों से पैसे आते तो इतने पैसे आते, बट 400 इंटू 2 रुपए है। एक रवि नाम का बंदा है जिसके पास 400 शेयर है, उसने 2 रुपए नहीं दिए, तो माइनस कर दो। उतने मिलने चाहिए थे, इतने नहीं मिले, माइनस कर दिया। प्लस इतना मैंने 5,000 रुपए का एक छोटा सा इश्यू ऑन एक्सपेंस और किया था, तो उतना कैश आउटफ्लो गया था, उतना पैसा मेरे जेब से गया था। वो उतने मिलने चाहिए थे, इतने नहीं मिले, ये मैंने आउटफ्लो किए तो माइनस कर दिया। तो ये 5,000 का मेरा आउटफ्लो हो गया, 5,000 का आउटफ्लो हो गया, यानी मेरा कैश आउटफ्लो। इतने मिलने चाहिए थे, इतने रिसीवेबल थे, इतने नॉट रिसीव्ड थे। तो ये दोनों मिला के हमको आ जाएगा टोटल रिसीव्ड। इतना पैसा हमको रिसीव हुआ माइनस आउटफ्लो, हमने इतना 5,000 रुपए का एक आउटफ्लो कर दिया। तो टोटल रिसीव्ड माइनस आउटफ्लो बैलेंस आ जाएगा हमारा। टोटल रिसीव्ड माइनस आउटफ्लो क्या आ जाएगा? बैलेंस। जबकि रिसीव्ड रिसीवेबल थे हमारे उतने, इतने रिसीव नहीं हुए। रिसीवेबल में से रिसीव्ड माइनस कर दोगे तो टोटल रिसीव्ड आ जाएगा। रिसीवेबल में से नॉट रिसीव्ड माइनस कर दोगे तो टोटल रिसीव्ड आ जाएगा। माइनस आउटफ्लो कर दोगे तो कैश का बैलेंस आ जाएगा या बैंक का बैलेंस आ जाएगा, जो हम बोल रहे हैं। अभी समझा क्या? जिन्होंने प्राइवेट चैट में डाला था कि नहीं समझा, एक बार समझा दो। अभी समझा बेटा? ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। Spencer Paint Limited was registered with an authorized capital of rupees 50 lakh divided in 5 lakh equity shares of 10 each। ये लाइन का क्या काम है? पहली 3 लाइन का काम क्या है ये मैं कल बताऊंगा। अभी आपके एंट्री से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर 15, ये कई स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, सर वो जो कैपिटल 5 लाख का दिया है करना क्या है? एंट्री में उसका कोई फर्क नहीं है, डिस्क्लोजर में इसका काम आता है। डिस्क्लोजर में इसका काम आएगा, कैसे मैं कल बताऊंगा। हमारे लिए काम की लाइन है वो जो चौथी लाइन है, कंपनी इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ। एक मिनट में बड़ा कर ही देता हूं ना इसको, रुको। ये है ना आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान देना। सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, कोई फुकट चकलसबाजी नहीं करेगा। ये जो है स्पेंसर लिमिटेड हैज अ रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। यहाँ तक के जो लाइन है इसका जर्नल एंट्री में कोई काम नहीं रहता, कि डिस्क्लोजर के लिए रिक्वायर्ड रहता है। डिस्क्लोजर कैसे, क्या, क्यों, कल मैं बताऊंगा आपको। बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना होता है, कल बताऊंगा। बैलेंस शीट आप चाहो तो पेंसिल से बनाकर आ जाना इस क्वेश्चन की। यहाँ जो बैलेंस शीट बोला है ना, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, आप पेंसिल से बनाकर आ जाइएगा। कंपनी इशूड यस 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम। प्रीमियम है, ध्यान देना।
पेएबल एज एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल. ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब, ऑल शेयर वेर ड्यूली रिसीव्ड एंड शेयर एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹75,000. बेटा इजी क्वेश्चन है, यहाँ तो डिफॉल्ट भी नहीं है, बस प्रीमियम का क्वेश्चन है, संभाल लेना. और बैलेंस शीट पेंसिल से बना के लाना, या इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है ना, बैलेंस शीट की इक्विटी शेयर कैपिटल वाला जो लाइबिलिटी साइड होता है, ये जो बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड है ना, शुरुआत में लाइबिलिटी के पहले 3 लाइन छोड़ देना. इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर में 3 लाइन छोड़ देना. वो जो डिस्क्लोजर है वो वहां करना होता है, वो मैं कल बता दूंगा आपको कैसा. तो वो बैलेंस शीट मैं कल बता दूंगा. बाकी क्वेश्चन समझा क्या करना क्या था यहाँ पे. पहला वो 5 लाख वाली लाइन छोड़ दो. कंपनी इशू 2 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर्स है जिसको 3 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 13 रुपए इशू प्राइस हो गई. 4 5 2 2 के हिसाब से कॉल मंगा लेंगे. 75,000 रुपए का वो एक्सपेंस ऑन इशू जो आज हमने देखा, एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैलेंस शीट में इफेक्ट देते आना चाहिए, बैलेंस शीट का कैलकुलेशन, बैंक का कैलकुलेशन करते आना चाहिए. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है. आज एक बार और ट्राई करना, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज 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 का मौका और है. 16th क्वेश्चन में, Kirti Limited trader invites application for 80,000 equity shares of 10 each payable on application, payable as under including 20% premium का क्वेश्चन है. 3 4 2 3 रुपए का. ऑल शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड. वन शेयर होल्डर who was allotted 1000 shares failed to pay first and final call. अब ये क्वेश्चन आज के क्वेश्चन जैसा था, बट यहाँ पे यस सिर्फ डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में नहीं है, फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी है. संभालना, यहाँ एक्सपेंस ऑन इशू दिया हुआ नहीं है. रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनाते वक्त बैंक अकाउंट संभालना. बैंक अकाउंट में पहले पूरा ले लेना, 80,000 इंटू कुछ 12 रुपये माइनस वो 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 3, और वो डिफॉल्ट इक्विटी शेयर कैपिटल से भी लेस होगा, जो अभी फॉर्मूला बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल लेस डिफॉल्ट का. बना के लाइए. ये क्वेश्चन मुझे इजी लगता है, आप कर पाएंगे क्योंकि यहाँ इशू ऑफ इशू एक्सपेंसेस ऑन इशू भी नहीं है. ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट के साथ चाहिए मुझे ये क्वेश्चन. 17th अगेन डिस्काउंट का क्वेश्चन है. 10 at discount of 10% application allotment. ये company called up, allotment of both the calls which were duly received except Ramesh Tum for 250 shares were allotted. Again simple है. Do this as homework. ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ ये ऑथराइज शेयर कैपिटल जो था 15 क्वेश्चन में, ऑथराइज शेयर कैपिटल को लेके डाउट आ सकता है, ये मैं कल बता दूंगा. बट येस मुझे लगता है कि आप एंट्रीज ज़रूर पास कर पाएंगे इसकी, ठीक है. कल थोड़ा लंबा समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, बट कल मैं ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है. 15, 16, 17 कल तीनों क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ ले, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे. जो 3 स्टूडेंट्स को मैंने रुकने बोला था वो रुकेंगे, अदर्स यू कैन गो. थैंक यू. डाउट है तो पूछ सकते हैं. थैंक यू सर. बाय 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 सर. थैंक सर. बाय सर. बाय बेटा बाय.